राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत के क्रम में मैं आज पंचप्रयाग के बारे में डिस्कस करूंगी। आज की युवा पीढ़ी इन स्थानों के महत्व को जाने, समझे और अपनी संस्कृति से लगाव महसूस करे और उस पर गर्व करे, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता की नींव है, राष्ट्रीय एकता का मजबूत आधार है। हमारे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में प्रयाग की बहुत महिमा बताई गई है। प्रयाग शब्द की उत्पत्ति प्र और याग से हुई है। प्रयाग का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ है यज्ञ, अर्थात वह स्थान जहाँ यज्ञों की प्रचुरता हो वही प्रयाग है। इसके साथ ही जहाँ दो नदियों का मिलन होता है उसे प्रयाग कहा गया है। नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि हिंदू नदियों को देवी का रूप मानते हैं। यही कारण है कि संगम पर ऋषियों की तपोस्थली भी रही है। प्रयाग शब्द का नाम सुनते ही हमारे मन में उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद की कल्पना आ जाती है, जो अब अपने मूल नाम प्रयागराज से जाना जाता है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर गंगा, यमुना और तीसरी अदृश्य नदी सरस्वती का भी संगम होता है। भारत में दो नदियों के संगम पर कई तीर्थ स्थल हैं और उन्हें अलग अलग नामों के साथ प्रयाग कहा गया है। भारत में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तरह से 14 प्रयाग हैं और इनमें 5 प्रयाग उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हैं। इन पांचों तीर्थ स्थल पर अनेक नदियां अलकनंदा से मिलती हैं। 14 प्रयागों में अनेक प्रयाग समय के साथ साथ विलुप्त हो गए या फिर वो कम प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके नाम हम लोगों को जरूर पता होने चाहिए, जो इस तरह से हैं: केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सोन प्रयाग, सूर्य प्रयाग, देव प्रयाग, टुंडी प्रयाग, गणेश प्रयाग, कुल प्रयाग, जगदीश प्रयाग, इंद्र प्रयाग और कलसी प्रयाग। इन 14 प्रयागों में 5 प्रयाग प्रमुख बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, जो धौली गंगा और अलकनंदा के पवित्र नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड दर्शनीय है। इसके बाद नंद प्रयाग है, जहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर नंद महाराज ने भगवान नारायण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। इसके बाद कर्णप्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा तथा पिंडर नदियों का संगम है। यहाँ एक शिला है जिस पर दानवीर कर्ण ने तपस्या की थी। यहीं पर कर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अभेद कवच और कुंडल प्रदान किए थे। कर्ण की तपोस्थली होने के कारण ही इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। इसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से लगभग 139 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने संगीत के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए रुद्रनाथ महादेव की आराधना की थी। यहीं पर भगवान रुद्र ने श्री नारद जी को महती नाम की वीणा भी दी थी। संगम के ऊपर एक शिवलिंग है, जिसके दर्शन बहुत ही पुण्यदायी बताए गए हैं। देवप्रयाग हिमालय तथा शिवालिक क्षेत्र का अंतिम प्रयाग या संगम स्थल है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। देवप्रयाग ऋषि प्रयाग से करीब 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। स्कंद पुराण के अनुसार इस तीर्थ का वर्णन मिलता है। देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने सतयुग में सूखे पत्ते चबाकर तथा एक पैर से खड़े होकर 1000 सालों तक तप किया था और जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। देवप्रयाग से ही अलकनंदा विश्व प्रसिद्ध नदी गंगा का नाम धारण करती है और समुद्र में मिलने तक वह गंगा के नाम से ही जानी जाती है। तो इस तरह से गढ़वाल क्षेत्र में 5 प्रयाग है और इसी कारण इसे देवभूमि कहा जाता है। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।